नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और आप सभी का स्वागत है जुलाई के वीकली करंट अफेयर में। ये हमारा वीकली करंट अफेयर का लास्ट लेक्चर होगा जुलाई का। इसके पहले हमारे वीकली करंट अफेयर के और भी लेक्चर आ चुके हैं जुलाई के। अब जो लेक्चर आएगा वो जुलाई का फाइनल मंथली करंट अफेयर होगा, जिसमें पूरा जुलाई मंथ का निचोड़ होगा। ठीक, तो इस लेक्चर में हम 21 से लेकर 27 जुलाई तक के जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब हम लेकर आए हैं इस लेक्चर में। ठीक, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और जो हमारा पहला सवाल है, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है मेरे ख्याल से सबको पता होगा। जिन सवालों के जवाब आपको आते हैं स्क्रीन को पॉज करके पहले आप आंसर दिया कीजिए, हो सके तो टाइप किया कीजिए कमेंट में, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक बैठे, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको सबको पता है कि कारगिल का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, वो 1999 में हुआ था, है ना। और वो लगभग 2 महीने तक चला था, पूरे 60 दिन तक चला था, और उसमें भारत की विजय हुई थी। तो उसी किस तारीख को हुई थी? 26 जुलाई को भारत की विजय हुई थी। और उसी दिन के महत्व को बताने के लिए और जो हमारे शहीद थे उनको सम्मानित करने के लिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि जुलाई 2025 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया, है ना। तो ये एक शब्द आया भैया, ट्रैकोमा। अब हम ट्रैकोमा के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ट्रैकोमा क्या है। ट्रैकोमा देखो, आँख का एक रोग होता है ना। अगर आप सर्च करेंगे ट्रैकोमा तो आपको एक तस्वीर नजर आएगी जिसमें एक पूरी गुलाबी आंखें हो गई हैं। ये एक रोग है। और ये जो टॉपिक अब जैसे आया ट्रैकोमा, हमने तुरंत सर्च कर लिया। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक जीके साइंस वाला पोर्शन हो गया। अब स्टैटिक जीके में भी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर देखे जाते हैं ना, रोग जीवाणु जनित, विषाणु जनित। तो ज़्यादातर स्टैटिक जीके में भी करंट अफेयर में जो चर्चित मुद्दे होते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब ट्रैकोमा आ गया है तो हो सकता है इसी संबंधित चीज़ें आए। तो हमने ट्रैकोमा के बारे में सारी चीज़ें जान ली कि जीवाणु से होने वाला रोग है, गुलाबी आंखें हो जाती हैं। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें हमेशा आप अपने दिमाग को बहुत एक्टिव रखिए, चीज़ों को कनेक्ट कीजिए। स्मार्ट स्टडी यही होती है कि चीज़ों मेहनत भी करना है, साथ ही साथ चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट भी करना है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया और किसे किया गया है, कौन सा देश है? तो वो है सेनेगल। ठीक, सेनेगल की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे आया, ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम कुछ चीज़ें जान लें कि इसकी स्थापना कब की गई। तो 7 अप्रैल 1948 को की गई इसकी स्थापना। ठीक, 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जैसी स्थापना की गई। अब 7 अप्रैल का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। तो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सबको अगर पता हो तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक, और इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्गापुर और कोलकाता के बीच किस पाइपलाइन खंड का उद्घाटन किया है और किसका किया है? तो ये किया गया है ऊर्जा गंगा पाइपलाइन का। ठीक, ये देखिए तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगला है, हाल ही में एएसआई के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया लुंगफुन रोपुई। ठीक, एक और नाम मिला हमें, कौन सा? लुंगफुन रोपुई। किस राज्य में स्थित है? हमें बताना है कौन से राज्य में स्थित है। पहले हम ये तो जान लें कि लुंगफुन रोपुई की बात क्यों हो रही है और क्यों इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है और किसके द्वारा? तो एएसआई के द्वारा, है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है? ये जो प्रश्न है ये हमारा कला और संस्कृति से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ से फिर हमें एक और सेक्शन मिल गया कि कला और संस्कृति से संबंधित। क्यों? क्योंकि भाई ये जो जगह है लुंगफुन रोपुई, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें महापाषाणकालीन कुछ नक्काशियाँ यहाँ पे स्थित हैं। ठीक, उनमें बहुत ही सुंदर नक्काशियाँ उकेरी गई हैं, कुछ अलग अलग आकृतियाँ जैसे पक्षी की हो गई, छिपकलियों की हो गई, इस तरह के बहुत सुंदर सुंदर पाषाणकालीन नक्काशियाँ यहाँ पे। ठीक है, तो उनको संरक्षित करने के लिए, उनके महत्व को उजागर करने के लिए यहाँ पे इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो देखी गई है वो किस राज्य में है? तो ये जो है हमारी मिजोरम में। ठीक, अब ये जो तस्वीर है देखिए यहाँ पे बताई गई, लेकिन यहाँ पे इतना स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको सर्च जब करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और एक बार ज़रूर सर्च करना है उसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय संस्थान ने प्राचीन मोडी लिपि, ठीक, मोडी लिपि की बात हो रही है यहाँ पे, मोडी लिपि को पढ़ने और देवनागरी में परिवर्तित करने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है ना। दुनिया का पहला एआई मॉडल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, दुनिया का।
अब ये मोडी लिपि की बात हो रही है तो भाई मोडी लिपि को भी जान लेते हैं, ये कौन सी लिपि होगी, है ना, हमने तो देवनागरी लिपि के बारे में सुना है। तो अगर कोई नहीं जानता हो तो मैं बता दूं, मोडी लिपि जो है मध्यकाल में मराठी को लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, और इसमें मोडी लिपि में बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, लेकिन हम उन्हें देवनागरी में परिवर्तित कर सकें, पढ़ सकें, इसके लिए एक ऐसा मॉडल विकसित किया गया है जिसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी देवनागरी में, है ना। तो ये किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है, और ये विकसित किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा, ठीक। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं आईआईटी रुड़की की। चलिए अगला है, गुजरात में किस देश की रिफाइनरी को रूस के ऊर्जा क्षेत्र के से संबंध रखने के कारण यूरोपीय संघ के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, और किस देश की है, तो भैया ये जो है भारत की ही है, ठीक, भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला है, लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है जिसे प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित करने की योजना बनाई जा रही है ना, योजना बना रहा है, तो कौन सा है वो, तो ये है बित्रा, ठीक, लक्षद्वीप का है ये। अब अगर इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मान लीजिए बित्रा को ऊपर दे दिया और क्वेश्चन पूछ लिया कि ये किस जगह का है, ठीक, लक्षद्वीप हो गया, उसके बाद अंडमान निकोबार, तो अगर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये लक्षद्वीप का है और नाम क्या है, बित्रा, ये देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आईएनएस संध्याक, ठीक, किसकी बात हो रही है, आईएनएस संध्याक की बात हो रही है। संध्याक ने हाल ही में किस देश के पोर्ट क्लैंग पर अपना पहला बंदरगाह कॉल किया, यानी ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि आईएनएस जो संध्याक है उसने हाल ही में किस देश का, ठीक है, देश के पोर्ट क्लैंग पर अपना पहला बंदरगाह दौरा किया, मतलब पहली बार दौरा किया गया है वहाँ पे, ठीक, और किस क्या बोलते हैं, सर्वे के उद्देश्य से, ठीक, एक सर्वे के उद्देश्य से किया गया। तो किस देश का पहली बार दौरा किया है, तो ये क्या है, मलेशिया का, है ना, बंदरगाह का, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आईएनएस संध्याक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, राष्ट्रीय झंडा दिवस, नेशनल फ्लैग डे की बात हो रही है, किस दिन को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को, ठीक। अब 22 जुलाई को ऐसा क्या हुआ था कि हमारा नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है, तो संविधान सभा में पहली बार 22 जुलाई को ही हमारा जो ध्वज है उसको प्रस्तुत किया गया था या स्वीकार किया गया था, ठीक, और उसको आधिकारिक रूप से फिर 15 अगस्त को किया गया था, जब हमारा जो देश है उसको स्वतंत्र किया गया था, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश 2027, ठीक, अगला है, कौन सा देश 2027, 29 और 31 में अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी करेगा, और कौन सा करेगा, तो ये करेगा इंग्लैंड, ठीक। चलिए मेरे ख्याल से सारे क्रिकेट प्रेमियों को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक क्षतिग्रस्त आर्द्र भूमियाँ किस महाद्वीप में पाई जाती हैं, आर्द्र भूमि की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले अगर आर्द्र भूमि की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, तो भारत में 91 हैं, ठीक, और रामसर समझौता जो है आर्द्र भूमि से संबंधित है। तो पहली बार रामसर समझौता कब हुआ था, 1971 में हुआ था, किस देश में हुआ था, ये आप मुझे कॉमेंट में बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दुनिया में सबसे अधिक क्षतिग्रस्त आर्द्र भूमि किस महाद्वीप में पाए जाते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय वायुसेना में MiG-21 जेट विमान, ठीक, MiG-21 जेट विमान की जगह कौन सा विमान लेगा, और कौन सा लेगा, तो ये लेगा तेजस MKLA, है ना। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का होगा, MiG जैसा ही दिखाई दे रहा है ना। चलिए, पीयूष गोयल के द्वारा घोषित भारत EFTA मुक्त व्यापार समझौता किस तारीख से लागू होगा, एक व्यापार समझौते की बात हो रही है, और वो कब से लागू होगा, तो ये लागू होगा 1 अक्टूबर 2025 से, ठीक, इस तारीख को लागू होगा। ये मुक्त व्यापार की बात हो रही है, तो भारत और ये जो एग्रीमेंट होने वाला है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाला है, आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसरो की योजना के अनुसार भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। अब देखिए, भारत जो है अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने वाला है ना, और किस सन तक ये करने वाला है, तो वो करने वाला है 2035 तक, है ना। अभी जो है अंतरिक्ष स्टेशन जहाँ पे जो अभी हमारे जो क्या नाम था उनका, सुधांशु शुक्ला जो गए थे, ठीक, वो जिस अंतरिक्ष स्टेशन पे गए थे वो विभिन्न देशों जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इन सब के संयुक्त रूप से निर्मित है ना। अब भारत जो है खुद का इंडिविजुअल बनाएगा, ठीक, और आपको पता होगा कि जो अंतरिक्ष स्टेशन होता है वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है ना, जो कि जितने भी अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यों के लिए बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारल वीज़ा
2025 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? अब ये सारल वीजा क्या है? एक उत्सव है, ठीक, एक उत्सव है, उस राज्य की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जा रहा है ये? तो ये तमिलनाडु में मनाया जा रहा है, ठीक। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो तस्वीर दिख रही है, ये देखिए अलग अलग प्रतियोगिताएं होती है व्यक्तियों को पर्यटन के लिए आकर्षित करने के लिए, उत्सव को मनाने के लिए बहुत सारे नृत्य, संगीत समारोह और अलग अलग प्रतियोगिताएं होती है ना, तो उनका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा किस भारतीय बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक चुना गया है? और किस बैंक को चुना गया है? तो इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। भारतीय जो हमारा SBI है ना, बहुत ज़्यादा हमारा बड़ा मतलब भारत का सबसे ज़्यादातर बच्चों के खाते इसी पे होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो SBI, और पहले जब हम देखते हैं कि इसको इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे, बाद में जब 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो फिर ये SBI नाम से जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा करेगा? तो ये करेगा इंडिया, ठीक है। ये इसीलिए अब भारत का नाम आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं। और कब करने वाला है? तो 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85 से बढ़कर अब कौन सी हो गई है? अब देखिए दो चीज़ इसने बता दी। पहली चीज़ कि पिछले साल कौन सी रैंक थी? 85 थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी, और अब कौन सी हो गई है? तो दूसरा जवाब ये आपको उत्तर में पता चलेगा, और अब जो हो गई है वो 77th रैंक हो गई है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में भारतीय सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर का कौन सा संस्करण दिया गया है? कौन सा दिया गया है? तो ये दिया गया है AH-64E, है ना। चलिए ये देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर। अगला है GRSE द्वारा कोलकाता में लॉन्च किए गए 8वें और अंतिम एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नया नाम क्या है? ठीक, बड़ा कठिन क्वेश्चन था ये, और इसका नाम जो है वो बड़ा आसान है अजय, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं कि किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। हॉर्नबिल संरक्षण की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। और किसने किया है ये? तो ये किया है तमिलनाडु ने, है ना। तमिलनाडु ने किया है ये हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हॉर्नबिल की बात हो रही है तो हॉर्नबिल जो होता है एक पक्षी होता है, और हॉर्नबिल के लिए एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है। अब वो किस राज्य में होता है? अब ये जो होता है ना हमारा जो कला संस्कृति या फिर हम देखें उत्सव या अलग अलग जो आयोजन किया जाता है, उसमें UPSC और अलग अलग एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये अक्सर आता है। मैं आपको बता देती हूँ, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है वो नागालैंड में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। एक बार ये क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोलते हैं KBC में भी आया था ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो L&T ये मैंने बता दिया आपको कि तमिलनाडु में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। L&T एनर्जी ग्रीन टेक के द्वारा स्थापित किया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थित होगा? कहाँ पे स्थित होगा? तो ये स्थित होगा पानीपत हरियाणा में, ठीक। चलिए पानीपत हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। चलिए भारत में राष्ट्रीय प्रसार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? और किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जुलाई को, है ना। ये देखिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जुलाई 2023। अगला प्रश्न है कि भारत के किस मोबाइल एप्लीकेशन को सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री की श्रेणी में WSIS 2025 चैम्पियनशिप पुरस्कार मिला है ना। तो ये पुरस्कार किस में मिला है भैया? तो ये मिला है मेरी पंचायत ऐप, इसको मिला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 पॉलिक इम्रे और वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? और कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है बुडापेस्ट हंगरी में, ठीक। चलिए अगला है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे वार्षिक व्यापार में $34 बिलियन की वृद्धि होने की संभावना है? और किसके साथ किया गया है? अभी देखिए पहले भी हमने इस प्रश्न से संबंधित किसी जानकारी का जिक्र किया था, और अब ये जो सवाल है वो किस देश के साथ किया गया है स्पष्ट रूप से इसने पूछा है। और किसके साथ किया गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम UK ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटेन से मिलकर किया गया। इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा कि भारत का बहुत सारा सामान जो कि वो एक्सपोर्ट करता है उस पर उसको राहत मिलेगी, ठीक। कम
क्या बोलते हैं टैक्स जो है वो कम लगेगा, और ऐसा ही जो है ब्रिटेन भी करेगा, जो उसका माल वो यहाँ भेजेगा उस पर भी उसको कर से छूट मिलेगी, है ना। तो दोनों देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद ता मुएन थॉम थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर स्थित किस मंदिर परिसर का हिस्सा है? देखिए अभी मुद्दा क्या है कि थाईलैंड और कंबोडिया इन दोनों देशों के बीच में जंग सी छिड़ी हुई है ना। और क्यों छिड़ी हुई है? तो एक मंदिर की सीमा विवाद को लेकर ये छिड़ी हुई है, शिव मंदिर है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो मंदिर है मंदिर परिसर का हिस्सा है, किस मंदिर परिसर का हिस्सा है? और उनकी भाषा में उस मंदिर का जो नाम है वो है ता म्यून टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है। देखिए अगर छोटी छोटी चीज़ों को, ये जैसे इंटरनेशनल टॉपिक्स होते हैं, उनको हम 360 से कम समय में जानने के लिए शॉर्ट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि हमने पूरी चीज़ें उसमें एक स्टोरी फॉर्म में देख ली। इसलिए हमारे चैनल पे आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट्स मिल जाएंगे, जो भी लेटेस्ट टॉपिक आता है तुरंत आपको शॉर्ट्स के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे शॉर्ट्स नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। हम कोशिश करते हैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की, और अगर आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना। तो ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीमा विवाद चल रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए ये मंदिर की तस्वीर है ना। चलिए, और ये यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी आता है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 24 जुलाई को राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण कौन करेगा? और कौन करेगा? तो ये अमित शाह करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने दोबारा यूनेस्को छोड़ने का फैसला किया है, जबकि उसने 2 साल पहले ही दोबारा इसमें शामिल हुआ था? अगर छोड़ने की बात आती है, कोई भी इंटरनेशनल संधि हो और उसको छोड़ने की बात कर रहा है, तो भैया यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। HLVM3 किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है ना। तो सबसे पहले तो बात करें HLVM3, ये क्या है? तो ये जो है ह्यूमन लॉन्चिंग व्हीकल M3 है ना। ये क्या है भैया? ये एक ऐसा रॉकेट है जो, जैसे हमने सुना है कि अलग अलग रॉकेट होते हैं हमारे इसरो के द्वारा छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो इसरो है ना। चलिए, तो इसरो है, और HLVM3 जो है ये इसरो के द्वारा जो हमारा महत्वाकांक्षी गगनयान प्रोजेक्ट है उसके लिए ये विकसित किया गया है। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते थे उसमें हम जो अंतरिक्ष में ले जाते थे उपग्रहों को, और उसके बाद वो अंतरिक्ष में ही डिस्ट्रॉय हो जाता था, जो ये विमान होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि हम गगनयान मिशन लेके जाना चाहते हैं, और उसमें हम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है ये, तो उसमें मानव को लेकर जाना है और पुनः लेकर भी आना है। तो हमें एक ऐसा ऐसा हमें व्हीकल चाहिए, ठीक है। लॉन्चिंग व्हीकल की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा व्हीकल चाहिए हमें जो लेकर भी जाए और तुरंत वापस लेकर भी आए। तो इसलिए ये विकसित किया गया है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक, अभी मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है इसरो के अपकमिंग जो मिशंस हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। उसमें टॉप 5 इसरो के अपकमिंग मिशन मैंने बताया है ना। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, और कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। खासियत क्या है इसकी? तो ये 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट है ना, इसलिए, और ये स्वदेशी है पूरी तरह, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है WTA टूर स्तर की सिंगल्स मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई हैं, और कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं वीनस विलियम्स। ठीक, सेरेना विलियम्स की बहन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन पहली भारतीय महिला बनी जो शतरंज विश्व कप फाइनल में पहुंची है, और कौन बनी है? भारतीय महिला की बात हो रही है ना, भारतीय महिला और पहली। ठीक, तो कौन बनी है? ये बनी है दिव्या देशमुख। ठीक, चलिए ये इनकी तस्वीर है। अगला है, किस संगठन ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन सभ्य अभ्यास की वर्चुअल मेज़बानी की है, और किस संगठन ने की है? तो ये की है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा की गई है। इसी के साथ आज का हमारे जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। जुलाई के अंतिम वीक के जितने भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थे वो सारे हमने इस लेक्चर में कवर किए। अब आपके लिए पूरा जुलाई माह का करंट अफेयर आने वाला है ना। तो अगर अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम के लिए वैल्यूएबल कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे। ठीक, तो अपना ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।